जूम में जुड़े हुए आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपका समय निकाल कर आज की जूम मीटिंग में आप सहभागिता किए, क्योंकि आपके अंदर में वचन परमेश्वर के वचन की सीखने की है ना भूख और प्यास है, इसलिए आप अपना समय निकाल कर संगति में जुड़ते। निश्चित प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीर्वादित करेगा और निश्चित आप प्रभु के वचन में प्रार्थना में बढ़ते हुए प्रभु से आशीष पाओगे। इसी विश्वास के साथ में हम आगे की सेवा आगे के सेवकाई को हम आगे बढ़ाते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करूँगा आज की सेवा के लिए, और प्रार्थना करने के पहले जितने लोग जुड़े हुए हैं और आप सभी को जैसा मालूम है क्या मंगलवार को 9:30 से 10:30 और शनिवार को 9:30 से 10:30 बजे तक, ठीक है। और पिछले दिनों में कंटिन्यूसली रेगुलरली किए थे, लेकिन उसमें सब लोग थोड़ा सा निराश हो गए। निराश नहीं बोले जाएगा तो कुछ लोग सुस्त हो गए और उनको संगति का महत्व से थोड़ा सा वो हट गए। पर हमने फिर ज़्यादा न जुड़ते हुए है ना, ज़्यादा रोज़ न करते हुए अभी हमने 2 ही दिन ठहराए हैं। एक मंगलवार 9:30 से 10:30 और सैटरडे मतलब शनिवार को 9:30 से 10:30 तक का हम जूम मीटिंग में जुड़ते जाएंगे। अगर आपकी कुछ डिमांड रहेंगी तो बीच बीच में हम जुड़ सकते हैं, अगर आपके पास कोई डिमांड है तो। क्योंकि अभी अरविंद भाव नकाते ने बताया कि अभी 15 दिन का लॉकडाउन है और ऐसे समय में हमारे पास में परमेश्वर ने बहुत समय दिया है, बहुत फुर्सत हमारे पास में है। तो मैं तो चाहूँगा, मैं तो यही इच्छा रखूँगा क्या आप लोगों ने मैंने और आप लोगों ने इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। जहाँ एक और जहाँ शहर में निराशा है, हमारे देश में लोग परेशानी में हैं, ऐसे समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। कि कम से कम परमेश्वर हमको एक हियाव दिया, एक सांत्वना दिया, है ना। एक हमको धीरज हमारे जीवन में प्रभु उत्पन्न करता है ना। ये सारे मृत्यु का डर और भय से परमेश्वर हमको अलग करके रखता है ना। हमें हियाव की आत्मा से परमेश्वर भरता है और इसलिए चाहिए हम संगति में बढ़े, ताकि जैसा संसार शोक में है, डर में है, भय में है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर में न रहने पाए। इसलिए संगति की हमें आवश्यकता है, ताकि संगति के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के वचनों से सीखें और इसी में हमारा जीवन व्यतीत करें। और हमने अभी लेटेस्ट में भी मंगलवार की प्रार्थना लिए, प्रभु ने बहुत अच्छा विषय दिया। शमूएल के जीवन के विषय में हम जब पढ़ रहे थे, है ना, शमूएल के जीवन के विषय में हम सीख रहे थे। तो परमेश्वर ने वहाँ वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने शमूएल की कोई भी बात को निष्फल नहीं होने दिया। मतलब परमेश्वर शमूएल क्या गया, बड़ा होता गया और कोई भी बातों को निष्फल नहीं होने दिया, है ना। परंतु क्या परमेश्वर उसकी हर एक बातों को सुनता था, है ना। क्यों? उसकी वजह थी कि समय के साथ में उसने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं होने दिया, संसार को उसने अपने जीवन में आने नहीं दिया ना। वो परमेश्वर के साथ रहा ना, वो परमेश्वर संगति में रहा। हमने अनोख की तरफ गए वहाँ से। अब जब अनोख के जीवन में देखा हमने, और अनोख क्या किया, 365 वर्ष, लगभग 365 साल है, 365 वर्ष वो परमेश्वर, इस प्रकार से बाइबल बताती है, वो परमेश्वर के साथ साथ रहा। मतलब ये 365 वर्ष अपने जीवन में इस बात का उसने ख्याल रखा कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को ना तोड़ूं, परमेश्वर के साथ साथ चलूं, परमेश्वर के साथ साथ रहूं। और इसका बेनिफिट उसको ये मिला कि वो उठा लिया गया, डायरेक्ट सर्व में परमेश्वर ने उसको उठा लिया। मेरे प्रियो, आज बहुत ही परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमको हियाव दिया, आशीर्वादित किया कि जिस प्रकार से हनोक परमेश्वर के साथ साथ रहा, उठा लिया गया। आप और मैं जब परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे तो एक दिन निश्चित हम उठा लिए जाएंगे, चाहे हम कब्र में हो, चाहे हम जीवित हो, है ना। हमारा प्रभु हमको हियाव दिया है, वचन के द्वारा प्रभु ने हमको सांत्वना दिया है। एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है कि जब प्रभु बादलों पर लेने आएगा, हम मसीह में जितने मरे दिए हैं वो सभी जीवित हो जाएंगे, है ना। और एक पुनरुत्थान की देह के साथ में वो स्वर्ग पर बादलों पर उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, और हम जो जीवित है हम सब बदल जाएंगे।
और परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमको आज बहुत ऐसे आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और आज जो वचन हम आज पढ़ने जाएंगे उसमें भी प्रभु आशीष देगा, ये हमारा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ में हम प्रार्थना में बढ़ते हुए प्रार्थना करते हुए हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब दुआ में सहभागिता करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते खुदा राजा आज की जूम मीटिंग के लिए और खुदावन तमाम जुड़े हुए भाई बहनों के लिए खुदा प्रभु, इनके अंदर में आपके वचन की भूख और प्यास है, संगति की भूख और प्यास है। इसलिए प्रभु अपने खुदावंत सारे प्रभु जी व्यस्त कामों को छोड़कर और सारा खान पान वो सब बाजू में रखकर खुदा इस समय में इस जूम मीटिंग में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, ताकि ये मेरे परमेश्वर जहाँ शहर में लॉकडाउन है और जहाँ खुदा लोगों का एकत्रित होकर आराधना करना असंभव सा है प्रभु, संभव नहीं है, ऐसे परिस्थिति में भी हे मेरे परमेश्वर हम सब लोग खुदा इस माध्यम से इस जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुदा आपकी संगति कर पा रहे, और ऐसा सौभाग्य प्रभु आपने हमको प्रदान किया। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा प्रभु, मैं और हम सारी मंडली आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। खुदा राजा आज अपने वचन के द्वारा हमसे बोल, बातचीत कर, व्यवहार कर और एक नई ऊर्जा, नई शक्ति को, एक नए बल को हम पर प्रदान कर खुदावंत, एक आत्मिक जागृति को हम पर प्रदान कर खुदा प्रभु, एक नया मन्ना हमको आज तू अपने वचनों के माध्यम से खिला प्रभु, एक नए अभिषेक और एक गाढ़ अभिषेक को हम प्राप्त करें और खुदा हम खुदा एक धन्य आशा के साथ में इन दिनों में अपना जीवन व्यतीत करते खुदा तेरे आगमन की बाट जोते रहे प्रभु। निश्चित प्रभु तूने जो प्रतिज्ञा है हमारे साथ में किया है उसे पूरी करने तू जा रहा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा तू हमसे बोल, बातचीत कर और खुदा में आशीर्वादित कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में प्रभु आपको आदर, गौरव, महिमा, सम्मान देते हुए प्रभु नासरत के उद्धार करता यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। सब कहो आमीन। और आइए आप अपने घरों में समय में है, मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास में आता हूँ। और हमने बीते दिनों में हम शमूएल की पुस्तक में से अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि बीच में गुड फ्राइडे और ईस्टर आने के कारण से मैंने सोचा कि चलो 8 दिन प्रभु की क्या क्या सेवा कार्य रहे, मतलब मंडे टू मंडे क्या क्या काम प्रभु ने किया, इस विषय में हमने सीखना है। और इसलिए मैंने 8 दिन कंटिन्यूसली उसी विषय में हमने सीखे। और इसलिए हमने यहाँ पर शमूएल के पुस्तक में से जो हमने 9 अध्याय के 21 वचन तक का हमने अध्ययन किए थे, और यहाँ तक का हमने अध्ययन कर यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया था। लेकिन हम यहाँ पर अभी अधूरा न छोड़ते हुए हम 22 वचन से हम आगे बढ़ेंगे। और 22 वचन से हम आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ बातें आपको वापस से आपको रिमाइंड करने के लिए और आपको याद आने के लिए, है ना, आपको याद आने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए मैं कुछ बातों को यहाँ बोलना चाहूँगा। और क्या हुआ, हमने जब देखा क्या परमेश्वर ने पहले देखा हमने कि जो इज़राइली लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने राजा की मांग किया। इन तीनों का नबी कौन था? शमूएल था। न्यायी कौन था? शमूएल था। अब इज़राइली लोगों को क्या चाहिए था? उनका राजा कौन था? परमेश्वर यहोवा ही उनका राजा हुआ करता था। और इसलिए तो उस परमेश्वर यहोवा को सेनाओं का यहोवा बोला जाता था। और सेनाओं का यहोवा मतलब वो उनकी ओर से उनको विजय दिलाता था, है ना। बड़े बड़े युद्ध हुए, उन युद्धों में परमेश्वर ने हमेशा इज़राइल को विजय दिया, है ना। उनको हार का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब परमेश्वर के साथ रहा तब तक वो जीतते रहे, है ना। विजय घोषित किए गए। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम किया तो कई जगहों पे वो हारते भी गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, वचन के विरोध में काम किया, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में काम किया, तो ऐसे हारते भी गए। अब एक समय में क्या हो गया, ये हमारा परमेश्वर क्या था, ये न दिखने वाला परमेश्वर था इनको, ना, क्योंकि सिर्फ उसके कामों को सिर्फ देख पाते थे, लेकिन परमेश्वर को वो देख नहीं पाते थे। अब उनको क्या चाहिए, अब उनके मन में लालसा उत्पन्न हुई कि जिस प्रकार से अन्य जातियों के पास में राजा है, हमको भी एक राजा मिलना चाहिए। कैसा राजा? दिखने वाला राजा, जिसके पास में सारा तामझाम हो, है ना, सारे घर, रथ, घोड़े, सवार, है ना, सैनिक, सारा तामझाम के साथ में
हो रहे। अब इसके विषय में परमेश्वर ने शमूएल के दान को बताया कि अगर वो राजा, अगर तुम मनुष्य राजा मांगोगे तो बहुत सारी बातों को तुमको झेलना पड़ेगा, है ना। तुम्हारे बच्चों में से, तुम्हारे बेटियों में से नौकर चाकर रहना पड़ेगा, उनके रथों को देखभाल करना पड़ेगा, उनके गेवड़े की देखभाल करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक का तो कोई टैक्स लेने वाला भी नहीं था, है ना। क्या काश हमारी भी सरकार ऐसी बोल दी तुम कोई टैक्स मत भरो तो हमारे पैसे तो बहुत सारा बच जाएगा ना, पर ऐसा नहीं होता। सरकार चलती है आम है ना जनता के टैक्स पर। और उन दिनों में जब राजा है तो उसको भी सारा खर्चा लगा है ना, प्रजा को लिए सारी सुविधा उपलब्ध करना है, सैनिकों को पालना है, तो साहजिक है खर्चा लगा हुआ है ना, खर्चा लगा है, मेंटेनेंस है उसका। अब ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उनको चिताया कि तुम राजा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा आपको, है ना। टैक्स चुकाना पड़ेगा, है ना। उनके घरों में तुमको नौकर रहना पड़ेगा, उनके घोड़ों की देखभाल करना पड़ेगा, उनके रथों की देखभाल करना पड़ेगा। ये सब समझाने के बावजूद भी इजराइल लोग नहीं माने और उन्होंने बोला कि नहीं, हमको राजा तो चाहिए भैया, है ना, चाहे जो भी हो जाए, अब तो हमको राजा चाहिए। परमेश्वर ने बोला ठीक है। परमेश्वर ने शमूएल से बोला, उन्होंने तुझे नहीं परंतु मुझे निकामा जाना है, चलो जान दो, वो बोल रहे हैं तो उनके मन के अनुसार कर दो, उनको राजा दे दो। अब राजा देना है तो परमेश्वर ने उसकी भी फिक्र किया, है ना, उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ाना, है ना, उनके हाल पे नहीं छोड़ा। अब राजा तो चाहिए, परमेश्वर ने राजा के लिए अपने मन के अनुसार शाऊल को ठहराया, है ना। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र में था, है ना। और हमने शाऊल के विषय में पढ़ा, हम आगे जब बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको वापस से, मैं ये सब बातें आपको स्मरण करा रहा हूँ, कहीं आप भूल ना गए हो, है ना। इतने काफ़ी दिन हो गए ना, अभी 10-15 दिन हो गए। क्या हुआ था शमूएल के साथ, क्या हुआ था शाऊल के साथ, ये सारी बातें आपको स्मरण दिलाने के लिए जाकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने भी उनको हाल पे नहीं छोड़ा, हालांकि उन्होंने परमेश्वर को राजा होने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन परमेश्वर हमारा कौन है? दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। कई बार हम उसको तिरस्कृत किए, लेकिन उसने हमको छोड़ नहीं दिया ना, है ना। कई बार हमने परिस्थितियों का सामना किया, कई बुरी परिस्थिति हमारे ऊपर आई, और कई बार हमने हमारे परमेश्वर को भला बुरा बोला ना, है ना। अरे परमेश्वर तू तो मेरी प्रार्थना को सुनता है नहीं, मैंने तो कई बार तुझसे ये डिमांड रखा, कई बार तुझसे ये मांग रखा, तूने तो किया ही नहीं। अरे हट, मैं तेरी आराधना नहीं करूँगा, आज से मैं तुझसे प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं। ऐसा कई बार हमने बोले ना, परंतु फिर भी वो परमेश्वर हमसे नाराज नहीं हुआ, है ना। हमको छोड़ नहीं दिया उसने, हमको त्याग नहीं दिया उसने। फिर भी जब हम वापस उसके पास में आए तो वापस हमको उसने स्वीकार किया, है ना। हमें अपने गले से लगाया, वापस हमको स्वीकार किया और वापस हमारी प्रार्थनाओं को सुनने लगा, है ना। वापस हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो उत्तर देने लगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है ना, बहुत प्रेमी परमेश्वर, क्योंकि उसकी हम सृष्टि है ना, उसने हमको बनाया है, इसलिए हमको प्रेम करता है वो, और इसलिए वो नहीं चाहता हमारा नाश हो, है ना। यद्यपि हम अपने आप में क्रोधित हो जाए, लेकिन वो त्यागना नहीं चाहता। ऐसी परिस्थिति में भी मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, पर उन्होंने इस्राएलियों ने परमेश्वर को निकामा समझा, परमेश्वर को राजा होने से इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। लेकिन उनके लिए राजा चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना है भाई, है ना, शत्रुओं से लड़ना है, तो कोई दमदार व्यक्ति चाहिए ना भी परमेश्वर को। पहली बार राजा देने जा रहा है, कुछ अच्छा देगा ना प्रभु। देखा गया तो वहाँ पर शाऊल जो अच्छा कदकाठी में था, उसको परमेश्वर ने ठहराया। परमेश्वर ने ठहराने के बाद में एक घटना यहाँ पर घटी, और जब हमने शमूएल के पुस्तक के 9 अध्याय में जब घटनाओं को देखे, हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपको पढ़ना है तो 8-9 पढ़ना, ताकि आप उसके स्पष्टीकरण को समझ पाए। और जब हमने देखा कि जब शाऊल के पिता की गदिया क्या हो गई थी, खो गई। ये सब परमेश्वर की प्रीप्लान्ड योजना थी, है ना, तो गदियों को खोना ये सब परमेश्वर की योजना थी। गदिया खोई ताकि परमेश्वर की उसमें योजना थी। वो गदियों को ढूंढते ढूंढते उन लोगों को क्या हो गया, वो पहाड़ पर चढ़ गए, वो दर्शी को ढूंढने लगे, जिसको नबी कहा जाता है। उन दिनों का दर्शी, उन दिनों का नबी, उन दिनों का भविष्यवक्ता, है ना, उन दिनों का महायाजक, सब कुछ कौन था? शमूएल था। और शमूएल पहाड़ पर था, और परमेश्वर ने ऐसा एक घटनाक्रम वहाँ पर तैयार किया, है ना। एक ऐसे टाइमिंग को, एक राइट टाइमिंग को परमेश्वर ने वहाँ मिला है ना। ऐसा एक राइट टाइम हमने देखे ना, जब प्रभु ने अपने चेलों को भेजा, है ना, यूहन्ना पतरस को भेजा, जाकर तुम उस नगर में जाओ, तुम्हें एक व्यक्ति दिखेगा जो घड़ा, पानी का घड़ा लेते हुए जाकर मिलेगा, तो उसके पीछे पीछे उसके घर में जाना और उसको पूछना, प्रभु चाहता है क्या, वो पाहुनशाला कहाँ है जिसमें आज भोज खाना है ना, फसह का भोज खाओ, प्रभु ने भेजा है।
अरे एक टाइमिंग था, गुड टाइमिंग था, एक है ना, गुड टाइमिंग था। मतलब एक घड़ा घड़ा लेकर एक आदमी का वहाँ से आना एंड इन चेलों का वहाँ पर पहुँचना, हो सकता आगे पीछे भी तो हो सकता था ना, है ना, टाइमिंग में आगे पीछे हो सकता था, लेकिन नहीं ना, वो परमेश्वर की योजना थी ना, वो प्रभु ने ठहराया था ना कि वो घड़ा लेने वाला वहाँ मिलेगा, वो गुड टाइमिंग, वही टाइम में पहुँचना है ना उनको, वही टाइमिंग में पहुँचना है। अभी थोड़ा मैं बताने के लिए आपको चाहूँगा, एक मैंने अभी कहीं पर एक बात पढ़ी, शायद शायद व्हाट्सएप पे पढ़ी, कहाँ पढ़ी मुझे ध्यान में नहीं है। एक मियाँ बीवी थे, नई नई शादी हुई थी और लोग कहीं घूमने गए थे, नई नई शादी थी, कहीं पर घूमने के लिए गए थे दूसरे शहर में। तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया कि एक वादी पहाड़ी जैसा एरिया है, उन्होंने सोचा अभी कुछ किलोमीटर की बात है, तुम यहीं पर रुक जाते हैं और यहाँ पर बस को रोक कर हम पैदल चले जाएंगे घूमते फिरते हुए। उतनी देर में क्या हुआ, वो लोग बस से उतरे और उनको छोड़कर बस आगे निकली, तो क्या हो गया, पहाड़ खिसक कर बस पर आ गया, और बस पर वो पहाड़ खिसकने के बाद में क्या हो गया, वो बस के सारे यात्री मर गए, है ना, सारे यात्री मर गए। तो उसके पति ने बोला अच्छा हो गया हम उतर गए, नहीं तो हम भी मर जाते थे। लेकिन देखो ना, उसके पत्नी ने क्या विचार किया, नहीं बोले ये अच्छा नहीं हुआ, काश हमने उतरना नहीं था, अगर हम उतरते नहीं थे, उसी बस में सवार होकर रहते थे, तो बस उतने समय में आगे बढ़ जाती थी ना, तो जो पहाड़ जो गिरने वाला है वो बस पे नहीं गिरता था, क्योंकि उतनी देर में बस आगे निकल गई। हमने उस बस के टाइमिंग को क्या किया, मतलब उस टाइमिंग में जो निकल जाना था हमने रोक के रखा, और हमारे रोकने के द्वारा वो बस क्या होगी, उतने समय को पार नहीं कर गई। मतलब हमने बस रुकी, उतनी देर में उतरे, उतना समय गया ना, आगे 2 मिनट 3 मिनट जो भी कुछ गया होगा, 2-3 मिनट में काफ़ी देर एक बस कम से कम 2-3 मिनट में 2 किलोमीटर आगे बढ़ जाती बस, इतना फर्क होता है। 2 मिनट में 2 किलोमीटर का मैक्सिमम आगे बढ़ते, नहीं कि तो 1 किलोमीटर तो बढ़ सकती थी। अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, पहाड़ खिसक कर बस पर गिर गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अच्छा नहीं समझते हैं, उन्होंने अपने ऊपर दोष दिया। तो ये सब सोच की फर्क है, एक टाइमिंग का एक इश्यू होता है। तो हमारे प्रभु ने भी जब अपने चेलों को भेजा, अरे उन दिनों में स्त्रियाँ पानी भरती थी, पानी स्त्रियाँ भरती थी, पुरुष नहीं भरते, लेकिन प्रभु ने भेजा ना, ये कुछ अनोखी बात है ना, प्रभु जो करता है कुछ अनोखा करता है, कुछ नया करता है। अभी तो पुरुष जाकर घड़ा लेके जा रहा ना, पुरुष के सर पर घड़ा है ना, अब वो घड़ा लेके मिला, और देखिए हमने पढ़ा कि उनके पीछे पीछे भय, तो उन्होंने बोला वो अटारी कहाँ पर है, पाउंशाला कहाँ पर है, जहाँ पर प्रभु को आज फसह का भोज का। उस व्यक्ति ने सारी चीज़ों का तैयारी करके रखा था प्रभु की और उसके चेलों की, है ना। वैसा ही शमूएल के साथ हुआ ना, शमूएल के साथ में भी वैसा ही हुआ। और शमूएल क्या किया, शमूएल शाऊल कहाँ पहुँचा, पहाड़ पे पहुँचा, गदियों को ढूंढते हुए, दर्शी को ढूंढते हुए। परंतु उतने भी टाइमिंग में क्या किया, प्रभु ने शमूएल को बता के रखा था ना, ये व्यक्ति आएगा, एक ऐसा व्यक्ति। प्रभु ने बात किया, यही है जिसको मैंने राजा होने के लिए ठहराया है, यही है। उस समय तो शाऊल को पता ही नहीं था कि मैं राजा होने के लिए ठहराने जाने वाला हूँ, उसको तो कुछ भी पता नहीं। और शमूएल ने एक बात बोली उसको, मैं 20 वचन को पढ़ता हूँ, सॉरी 20 वचन को पढ़ रहा हूँ मैं, 9 अध्याय का 20 वचन शमूएल की। और तेरी गदिया जो 3 दिन हो गई थी, उनका कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई है। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वो किसका है, क्या वो तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं। देखो ना, अभी तो राजा बना ही नहीं, लेकिन शमूएल को मालूम है ना, राजा बनने के बाद में जो कुछ भी है अभी सब शमूएल का शाऊल के अधिकार में आएगा ना। शाऊल को तो पता ही नहीं है सब बातें कि मैं राजा बनने जा रहा हूँ, लेकिन शमूएल बोल रहा अरे ये सब कुछ जो है इज़राइल में जो कुछ भी है तेरा और तेरे घराने का है। क्योंकि देखो ना, जो राजा बनता है सारे उस क्षेत्र में उसकी विरासत होती है ना, उसका हुक्म होता है ना, राजा जैसा बोलता है वैसा प्रजा को करना पड़ता है ना। अभी वो सारे इज़राइलियों का राजा बनने जा रहा ना, अभी बना नहीं है वो, अभी बना नहीं है, पर बनने जा रहा है वो, है ना। तो उसको पहले ही शमूएल ने बता दिया कि सब कुछ जो कुछ भी है तेरा है। फिर उसके बदले में वो क्या बोलता है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि मुझे परमेश्वर ने ठहराया है। मुझे और आपको नहीं मालूम परमेश्वर ने किस योजना के तहत बुलाया है ना, हमको नहीं मालूम, लेकिन समय के अनुसार वो सारे काम हमारे द्वारा पूरे होंगे ना,
है ना, वो सब कुछ पूरा होगा ना। जो जो काम प्रभु हमारे द्वारा करने के लिए चाहते हैं समय के साथ पूरा होगा ना। हमें बीते सप्ताह बता था आपको, चाहे हमारा विरोध कोई कुछ भी क्यों ना करे, हमारे अपने भी विरोध करेंगे ना, हाँ ना, हमारे खिलाफत में करेंगे ना, परंतु प्रभु ने अगर टाना है हमको पार लगाने के लिए, हमारे द्वारा वो काम करने के लिए, उसको कोई नहीं रोक सकता। अभी हमने पढ़ा, अभी आज मंगलवार के सेशन में हमने पढ़ा अभी, है ना, हमने मंगलवार के आराधना में जब वचन प्रचार में पढ़ा, जिसकी ओर से परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। विरोध करने दो ना, विरोधियों को विरोध करने दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर हमारे रिलेशन परमेश्वर के साथ में अच्छे रहने पाए, चाहे विरोध कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर ने ठान लिया है हमको आगे बढ़ाने का, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर के बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, है ना। जब परमेश्वर ने उसको खोल दिया है, किसी संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं किसी के पास कि उसको बंद कर दे, और परमेश्वर ने उसको बंद कर दिया है तो कोई खोल भी नहीं सकता ना। अब शाऊल को राजा होने के लिए ठहराया, शाऊल को नहीं पता ना कि राजा होने के लिए मुझे ठहराया है, और शाऊल तो अचंबा कर रहा नहीं यहाँ पर, ये कैसी बात बोल रहा है शमूएल, इतना बड़ा दास है, इस्राएल का भविष्यवक्ता मुझसे कैसी बातें कर रहा है। मैं तो क्या बोलता है वो, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, मैं 21 वचन से पढ़ रहा हूँ, आप अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जो पीछे से जुड़े हैं नहीं मालूम तो मैं आपको बता देने के लिए चाहता हूँ। पहला शमूएल की पुस्तक 9 अध्याय के 21 वचन से हम पढ़ रहे हैं। शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इस्राएली गोत्र में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है, इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है। यद्यपि शाऊल बिन्यामीन का गोत्र इस्राएल का सबसे छोटा गोत्र है मेरे प्रिय, है ना, सबसे छोटा गोत्र का है, सबसे कम जाति में से आता है, सबसे निचली जाति में का है। लेकिन परमेश्वर पक्षपात नहीं करता ना, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता ना, है ना। जाति और वर्ण का भेदभाव तो मनुष्य करते हैं, काला है गोरा है ना, ये ऊंची जाति का है ये नीची जाति का है, ये सारा भेदभाव मनुष्य करते हैं। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर अपने काम के लिए काले को भी उपयोग करता है, गोरे को भी उपयोग करता है, गरीब को भी उपयोग करता है, अमीर को भी उपयोग करता है, छोटी जाति वाले को भी उपयोग करता है, बड़ी जाति वाले को भी उपयोग करता है। परमेश्वर है वो, हम सब उसके संतान हैं, हम सब बच्चे हैं उसके, उसने हमको बनाया है, वो किसी प्रकार का पक्षपात और भेदभाव नहीं करता, वो हमारा परमेश्वर। और शाऊल को तो उस समय में लगा ना कि मैं तो बिन्यामीनी गोत्र का सबसे छोटे कुल का हूँ, और शमूएल एक दास, ये भविष्यवक्ता है ना, न्यायी बोलो तो छोटी सी डिग्री नहीं है भैया उसके पास, छोटा आदमी नहीं है वो। आज पूरे इस्राएल के लोगों का न्याय करने वाला आदमी ना, जज है ना वो, है ना, जज है, उसका एक अहुदा है, उसके पास एक पद है, जज है, वो याजक है। परमेश्वर उसकी कोई भी बात को गिरने नहीं देता, है ना, कोई भी बातों को निष्फल नहीं ठहरता। पर मैंने देखा शमूएल के जीवन के विषय में, बचपन से दूध छूटने के टाइम से लेकर परमेश्वर के भवन में है, तो देखो बूढ़ा अवस्था में भी परमेश्वर के साथ में कैसे मधुर संबंध है। परमेश्वर अपने दिल की बात, मन की बात उससे बोलता है ना, वो परमेश्वर अगर हमारे संबंध अच्छे रहेंगे तो हमारे भी साथ अपने मन की बात बोलेगा ना, वो जो कुछ भी करना रहा होगा वो हमारे द्वारा करेगा ना, वो हमारी भी सुनेगा। बट कंडीशन है हमारे साथ, हमारे परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध होना चाहिए, हमारे साथ उनके संबंधों में मजबूती होना चाहिए। नहीं तो एक और तो हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, है ना, सारी वो बातें करेंगे जो एक मसीह को करना चाहिए, लेकिन एक और हम पाप और बुराई का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर वहाँ पर नहीं रहेगा ना, उस पर अपने भेदों को कैसा प्रकट करेगा, है ना, वो अपनी बातों को क्यों करके उनको बताएगा, है ना, नहीं ना। जब पाप है वह परमेश्वर नहीं होता है ना, परमेश्वर वहाँ पर उसका साथ नहीं देता जब पाप होता है। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। प्रभु बोला मैं पापियों को, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को ढूंढने आया, ताकि उनके पापों से छुड़ाकर उनका उद्धार करा सकूं। पापियों को ढूंढा ना, पापी थे ना, प्रभु ने हमको ढूंढा ना, है ना, हमको खोज निकाला ना, ताकि हम धर्मी ठहराए जाए। अभी हमको पाप करने की आवश्यकता नहीं ना। अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से बातचीत करें, बोले, अपने भेदों पर प्रकट करें, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका स्वर्ग का परमेश्वर लेकर ना ले। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति
जिसका स्वर्ग का परमेश्वर से बात करे। अरे स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर अगर हमसे बात करे तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमसे बात करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बड़े से बड़े लेवल का व्यक्ति हमसे बात करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अगर हमसे बातचीत ना करे तो इससे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके मन के अनुसार अगर जीवन व्यतीत करते हैं, निश्चित हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे ना, बोलेंगे ना। और आज भी बोलता है ना वचनों के द्वारा, कईयों को तो दर्शन भी देता है। मैं तो बोला आपको, हाँ, कि उसके दर्शन के खोजी हो जाओ, है ना। हमने भजन संहिता 104 अध्याय में पढ़े, है ना। तुम परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य खोजो और उसके लगातार उसके दर्शन के अभिलाषी हो जाओ। दे सकता है ना दर्शन, है ना। गुलशन एस्तर को दर्शन दिया, मैं कई बार बताता हूँ आपको, इंकरेज करने के लिए, आपको उत्साह भरने के लिए। गुलशन एस्तर को दर्शन दिया, साधु सुंदर सिंह को दर्शन दिया, कई दास भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने दर्शन दिया। वो परमेश्वर आज भी हमारा जीवित है ना। अब जीवित परमेश्वर आज भी हमको दर्शन दे सकता ना, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। परंतु हमें चाहिए कि हम उसके दर्शन के पाने के योग्य बन जाए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। और जब हमने देखा क्या शाऊल को हम यहाँ तक का अध्ययन किए थे, शाऊल ने अपने आप को शमूएल पर प्रकट किया कि भाई मैं तो बिन्यामीनी गोत्र के छोटे से कुल का व्यक्ति हूँ। हाँ, इस बातें आप मेरे से क्यों कर रहे हैं? ये सारा इज़राइल मेरा कैसा हो जाएगा भाई? अब आगे बढ़ते हैं, कैसा हो जाएगा ये हम आगे को देखते हैं। मैं ये सारी बातें अब तक का इसलिए आपको रिमाइंड करा दिया ताकि आपको स्मरण है। मुझे विश्वास है और आशा भी है कि निश्चित आपको अभी तक का किया हुआ, बीते सप्ताह किया हुआ सारा अध्ययन समझ में आएगा। अब हम रेगुलरली अध्ययन करने जा रहे हैं। आज कल कुछ अध्ययन करेंगे, अब अच्छा शनिवार को करेंगे। ऐसा किस प्रकार से हम 2 दिन जूम मीटिंग के द्वारा इस वचनों के द्वारा सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हम एक अध्याय को, एक पुस्तक को लेकर इसलिए चल रहे हैं ताकि हमको क्या एक सस्पेंस का पता रहने पाए, है ना, क्या प्रभु बोलना चाहता है, क्या प्रभु समझाना चाहता है। इसलिए हम एक अध्याय को लेकर चल रहे ताकि आने वाले शनिवार को, आने वाले फिर से मंगलवार को जुड़ने के लिए हमें उत्साह तैयार होने पाए। और मैं 22 वचन से पढ़ता हूँ, आप अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में देखिएगा। 10 मिनट हमारे पास में बचे, उसके बाद में हम प्रार्थना में जाना है। तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों जो लगभग 30 जन थे उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रस्सियों से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रस्सियों ने जांग को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वो तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब उच्च स्थान से उतरकर नगर में आया, उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। और इस वचन के द्वारा अगर हम अध्ययन करें तो बहुत सारी बात, बहुत सारे विशेष इस 2-3 वचनों में, 3-4 वचनों में सीखने लायक है मिलती हो। सबसे पहली बात है कि शमूएल और चावक जब ये सेवक जब थे, उसका सेवक, उनको क्या किया, उन्होंने क्या किया, आमंत्रित लोग भी जो थे, उनके जो 30 जन थे लगभग, उसके क्या साथ मुख्य स्थान पर बैठा थे। देखो शाऊल तो अभी राजा बना ही नहीं है, लेकिन देखो ना उसकी मेहमान नवाजी किस प्रकार से हो रही है। देखो ना, ये सारी बातें, प्रभु जब किसी चीज़ में हमको बढ़ा रहा होता है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्रभु उसके लिए तैयार करता है ना। मैं अपना उदाहरण कई बार आपको बताता हूँ। सेवा शुरू किया तो मैं तो सोचा ही नहीं भी कि सेवा शुरू करूँगा, है ना। मैं सोचा ही नहीं भैया कि इन दिनों में कुछ क्या बोलते चुनाव हो गए तो इस प्रकार से मुझे अध्यक्ष करके भी चुना जाएगा। तो प्रभु ने सारी चीज़ें ठहरा दिया ना, ठहरा दिया। अध्यक्ष है तो थोड़ा सामने बैठने को जगह मिल ही जाती है। तो ये सब प्रभु के अनुग्रह किया, प्रभु की कृपा है, यानी अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है। मेरी बुद्धि से सब कुछ नहीं हो पाया, प्रभु ने वो सारी चीज़ें ठहरा दिया, है ना। शाऊल ने अपनी बुद्धि से कुछ नहीं किया, कोई डिमांड नहीं किया, है ना, बिल्कुल सोचा भी नहीं, इस विषय में कल्पना भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके पद को बढ़ाया ना। हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। क्या है हमारा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर पद को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तो कोई अनोखी बात नहीं है ना। हमने देखा दानियल की पुस्तक में आप पढ़िए ना, शद्रक मेशक अबेदनगो की पुस्तक में पढ़िए ना, परमेश्वर ने गुलाम देश में, है ना, वो बेबीलोन के प्रांत में
गुलाम होने के बावजूद भी उनको ऊंचे पद पे रखा ना। दानियल को देखो ना, 120 अधिपतियों पे 3 लोग हुआ करते, उसमें से एक दानियल था ना। हमारा परमेश्वर पद को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे पद को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु बोलता है ना, तुमको किसी ने बुलाया तो तुम जाकर आगे मत बढ़ जाना, है ना। परमेश्वर यहाँ पर बहुत सेंसिटिव पद्धति से हमको समझाना चाहते हैं। कभी भी हमारे जीवन में इस प्रकार से ना हो कि हम सामने सामने करें। मैं तो देखा मेरे जीवन में, मैं कभी किसी चीज़ में सामने सामने नहीं करता। सामने वाला बुलाएगा तो मैं जाता हूँ, तो मैं पीछे से रहता हूँ। और ऐसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम मान और सम्मान के साथ में रहें, है ना। तो उन्होंने बोला है, लूका की पुस्तक में आप पढ़ना है, किसी ने आपको न्योता दिया हो तो तुम जाकर बड़े स्थान पर मत बैठ जाना, आगे के स्थान पर मत बैठ जाना, तुम सबसे पीछे स्थान पर बैठना। हो सकता है तुम आगे बैठ जाओ, और हो सकता है उस गृहस्थ ने तुम्हारे से किसी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाया हो, और फिर ऐसे समय में वो उसको वहाँ पर बैठा लेना, आपको वहाँ से बाहर झुक कर दे, तो ऐसे समय में आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसा तुम्हें चाहिए ना कि आप पीछे बैठे, ताकि आप अगर पीछे बैठे तो गृहस्थ का वो देखे कि नहीं, मैं जिस व्यक्ति को बुलाया ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। वो बोले आपको कि नहीं भैया तू यहाँ मत बैठ, तेरा स्थान यहाँ नहीं, यहाँ है, ताकि जिस स्थान पर उसके द्वारा हम बैठाया जाए तो हम उसमें लज्जित ना होना पड़े। मुझे परमेश्वर चाहता है हम सम्मान के साथ हैं, प्रतिष्ठा के साथ, लेकिन हर जगह नहीं बना ऐसा। कहीं न्योता दिया तब, कहीं पर तो हमारे सम्मान को भी खोना भी है। ये भी बात मैंने आपको सिखाया हो, सुसमाचार के लिए हमको सम्मान नहीं देखना है, वहाँ तो हमारा सम्मान खो जाएगा। हमको तो मार भी खाना पड़ेगा भाई, है ना। कहीं गए तो हमको गाली भी खाना पड़ेगा। तो प्रभु के नाम के निमित्त सब कुछ सहना भी है हमको। हम हर जगह बोलेंगे भैया प्रभु ने बोला सम्मानित रहना, तो यहाँ पर हम सम्मानित रहे, तो ऐसा नहीं है। सम्मानित प्रभु ने इसलिए बोला, जब न्योता देते हैं वहाँ हमको सम्मान चाहिए, लेकिन प्रभु के सुसमाचार में सम्मान की आशा नहीं करना। वहाँ तो मार खाना पड़े तो धन्य समझना अपने आप को, क्योंकि प्रभु ने बोला है ना, तुम आनंदित और मगन हो ना। प्रभु के नाम के निमित्त अगर तुमको मार पड़े तो आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है ना। पतरस को देखा ना, जब पतरस और इन लोगों को जब मारा गया है ना, उनको मार के छोड़ दिया गया जेल से, बड़े आनंदित हुए ना, बड़े आनंद के साथ है। मार खाने वाला व्यक्ति आनंद मनाता क्या, है ना। परंतु उनको लगा ना कि हमारे परमेश्वर ने हमको लिए एक आशा रखा है ना, एक धन्य आशा हमारे साथ में है ना, एक धन्य आशा हमारे अंदर है ना, क्या मार खाने के बाद में हमको उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा ना, है ना। मेरा भाई एक बार बोल रहा था ऐसा, क्या बोले, मैं एक जगह गया था तो मेरे डिप्टी सिंगल में मारे थे बोले, तो मैंने बोला अच्छी बात है, मारे कम से कम तो भैया उसका प्रतिफल देखो मिलेगा ना। धन्य है देखो प्रभु के नाम के खातिर मार खाना पड़ा, हाँ धन्य है भाई। मेरा भाई बताया एक बार ऐसा, तो मैंने बोला तू इससे निराश मत हो, तू तो धन्य समझ अपने आप को कि उसका प्रतिफल तुझे मिलने जा रहा है। बट प्रतिफल कब मिलेगा, बाकी तुमको परमेश्वर के साथ चलना भी है भी, बाकी जीवन में परमेश्वर के साथ चलना भी है आपको, तब चाहिए जाके आपको प्रतिफल मिलने वाला है। सरिता सोनटक के तक आपका म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपका माइक शुरू है, और हम यहाँ पर समाप्ति की ओर जा रहे हैं। उसके बाद में प्रभु क्या किया, शाऊल को प्रभु ने शमूएल ने ऊंचे पे बैठा है ना, मुख्य स्थान पे बैठा है, ऊंचे पे नहीं, मुख्य स्थान पे। और रसोई से कहा जो चीज़ स्पेशल है, स्पेशल खाने के लिए भी लाना है उसके, है ना, जान का मांस, तो उसमें कुछ विशेषता है, उसको स्पेशल है, ऐसा मांस भी शाऊल को खिलाया जा रहा है। शमूएल को मालूम है अब आने वाले दिनों में परमेश्वर ने ठहरा दिया है ना भैया, मनुष्य ठहराए बात अलग है। इस्राएली प्रजा को अब तक को तो मालूम ही नहीं है कि हमारा राजा कौन होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने ठहरा दिया है ना उसको। अब शमूएल को मालूम है जिसको परमेश्वर ने ठहरा दिया है उसको कोई बदल नहीं सकता, है ना, बदल नहीं सकता। मनुष्य का चुनाव किया हुआ व्यक्ति 5 साल में उतर जाएगा गद्दी से, लेकिन परमेश्वर ने जहाँ ठहरा दिया उसी गद्दी को उसको उतार नहीं सकता। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर ने जो सिंहासन हमारे लिए रखा है ना, जो मुकुट हमारे लिए रखा है, न मुरझाने वाला मुकुट, है ना, नाना प्रकार के मुकुट प्रभु देगा, अपने साथ सिंहासन पे बैठा लेगा ना प्रभु। उस सिंहासन के लिए हमको कोई उतारेगा नहीं, उसमें उस सिंहासन के लिए कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग बोलेंगे प्रभु तूने इनको बैठा दिया, मेरे को नहीं पता, नहीं ना, प्रभु ने ठहरा दिया है ना, वो प्रभु ने ठहरा दिया वो सिंहासन। बाकी लोगों से बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। या 5 साल में चुनाव हो जाएगा ना वापस, पृथ्वी के ऊपर में चुनाव करने के बाद में, है ना, निवडणूक होती है ना, चुनाव होते हैं, उसके बाद में कोई मंत्री बनता है, वो वापस चुनाव करना पड़ता ना, सीट खाली करना पड़ता ना, दोबारा चुन के नहीं आएगा तो गई उसकी सीट। लेकिन एक बार हमको परमेश्वर सीट दे देगा, उसमें कोई उतार नहीं सकता,
अब शाऊल को परमेश्वर ने ठहरा दिया है ना, शाऊल को परमेश्वर ने ठहरा दिया राजा बनाने के लिए। अब उसको कोई किसी की आवश्यकता नहीं है अभी, अब सबको मान्य करना ही पड़ेगा। और ये बात शमूएल को मालूम थी कि परमेश्वर ने ठहराया, किसी मनुष्य ने ठहराया, है ना। शाऊल को राजा होने के लिए परमेश्वर ने ठहराया। उसी प्रकार से हम जब सेवा करते हैं तो परमेश्वर की योजना में होना है। परमेश्वर ने हमारे को उस सेवा के लिए ठहराया है क्या, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि कई लोग अपनी मर्जी से सेवा करना शुरू कर देते हैं, है ना, 2-4 लोग मिलकर बैठ जाते हैं, सेवा शुरू करते हैं, परंतु क्या वे परमेश्वर की ओर से है क्या, परमेश्वर ने उसको ठहराया है क्या, है ना, ये देखना जरूरी होता है। कोई बोलता है हर किसी को परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग सेवा के लिए बोला है, हर किसी को याजक पद की सेवा के लिए नहीं बोला है ना। किसी को विशेषता होती है, परमेश्वर उसको चुनाव करते हैं, वो सेवा के लिए बुलाहट होती है। मैंने नहीं सोचा, मैं आपको कई बार बोलता इस विषय में, मैंने नहीं सोचा जीवन में कि कभी मैं पास्टरी सेवकाई करूंगा, इस प्रकार से आप लोग होंगे, परंतु परमेश्वर की योजना थी ना, है ना। मैंने नहीं सोचा, मैं तो एक बिजनेसमैन व्यक्ति हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं तो व्यापार करना अच्छी रीति से जानता हूँ, मुझे क्या मालूम सेवा कैसी की जाती है। लेकिन परमेश्वर ने ठहराया ना, परमेश्वर ने जब ठहराया है तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता ना। मनुष्य बोले ना अरे ये तो अभी आए, ये तो अभी कर रहे, वो उनका मैटर है। लेकिन जब परमेश्वर ठहरा देता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। जो एक बार ठहरा दिया है वो ठहरा दिया है। अब शाऊल को परमेश्वर ने ठहरा दिया है और ये बात शमूएल अच्छी रीति से जानता है ना। और उसके बाद में क्या हो गया, वो लोग पहाड़ पर थे, है ना। पहाड़ के विषय में चर्चा करने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमारे पास में वक्त इजाज़त नहीं देता है कि हम बोले, क्योंकि हमारा 1 घंटे का टाइमिंग पीरियड है, जिसमें से हमको एक वर्शिप गीत गाना है और फिर हमको प्रार्थना में भी जाना है ना। तो इसलिए मेरे पास में मेरे को टाइमिंग इजाज़त नहीं देता कि मैं इस पहाड़ के विषय में फिर भी एक शॉर्ट में 2 मिनट में आपको बोलकर मैं समाप्त करने के लिए चाहूँगा। देखिए ना, हमारे प्रभु जब मंदिर में सेवा करने के लिए जाते थे, उसके पहले वो पहाड़ पर जाते थे। इस विषय में आपको पढ़ना है तो आपको यूहन्ना 8:1 में पढ़ने को मिलेगा, और लूका की पुस्तक में शायद 21 के 37 वचन में आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। जब प्रभु मंदिर में जाना है या दूसरे दिन सेवा करना है तो प्रभु की एक विशेषता आपने देखना, प्रभु पहाड़ पर जाते थे तो प्रार्थना करते थे। तो पहाड़ पर ऊंचे पर परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, है ना। अभी तो उपस्थिति हर जगह है, आप ऐसा मत समझना कि हम नीचे बैठे तो हमारे साथ में परमेश्वर नहीं, अभी तो आपके साथ साथ परमेश्वर है, आप जहाँ कहीं जाए परमेश्वर है ना। तो पहाड़ पर मतलब आज हम जो प्रार्थना को लेकर जाते हैं वो पहाड़ पर लेकर जाते हैं, है ना। प्रार्थना के साथ प्रभु के पहाड़ पर, है ना। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक का बलिदान करना चाहे तो क्या किया, उसके लिए पहाड़ पर ले गया ना, मोरिया पर्वत पर, मोरिया पहाड़ पर गया ना, अपने सेवकों से कहा ना तुम यही ठहरो, मैं आराधना कर आता हूँ। वो आराधना कौन सी थी, वो अपने बेटे को बलिदान कर रहा था। इसलिए मैं आराधना के वक्त हम बोलते हैं हम संपूर्ण मन से, है ना, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। देखिए ना, वहाँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक का बलिदान देना चाहिए, तो हमने भी अपने समय का बलिदान देना है ना। हमारा मन, हमारा चित्त इधर उधर ना लगे, है ना। किचन में क्या हो रहा है ना, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आराधना के समय इस चीज़ों की हमारा ध्यान नहीं जाए। ये सारे चीज़ों का हमको बलिदान करना है और संपूर्ण मन से, है ना, आत्मा और सच्चाई के साथ, हृदय की गहराई के साथ हम प्रभु के भक्ति में, आराधना में लीन होने पाए। और इस पहाड़ के विषय में बोलने के लिए बहुत कुछ है, और भजन संहिता 121 में भी लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेंगी, उस यहोवा परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का करता है ना। ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से कुछ हानि होने देगा, है ना। यहोवा मेरा रक्षक है ना, मेरे आने जाने में वो संभालेगा, है ना। प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारे उसके पहाड़ से हमारे लिए उपाय किए जाते हैं। यद्यपि हम नीचे से प्रार्थना करें, लेकिन हम पहाड़ पर हमारी प्रार्थना पहुंचाई जाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पहाड़ पर है ना। हमारा परमेश्वर पहाड़ पर था, है ना। तो झाड़ियों में मूसा को दर्शन दिया ना, उस पहाड़ पर मूसा को बुलाया ना, हमारा परमेश्वर पहाड़ पर। यद्यपि मनुष्य आज पहाड़ों पे परमेश्वर खोज रहा है, लेकिन उसके विषय में मैं एक आध दिन संदेश में बताऊंगा वो पहाड़ क्या है, क्योंकि अभी हमारे पास में इतना विश्लेषण करने के लिए समय नहीं है। और आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाने के पहले एक कोरस गाएंगे और उसके पश्चात हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में कौन प्रार्थना करेगा, उनके मुठ को खोल लेता हो और हमको प्रार्थना करना है। 1 मिनट, कौन प्रार्थना करेगा, कोई हाथ उठा सकता है?
कोई हाथ उठा सकता है, इशारा करके मुझको बता सकते हैं कोई प्रार्थना करने वाले? एक मिनट, मुझे सबका मूड निकालना पड़ेगा। एक मिनट में सबका मूड निकाल रहा हूँ ताकि मेरे को कोई बताए। मैं कोरस गाऊंगा, उसके पश्चात आपको किसमें से किसी को भी एक प्रार्थना करना है, मैं विषय बताऊंगा। कौन करेगा प्रार्थना? शिल्पा है? शिल्पा मूड खोल तुझा वाला, शिल्पा मूड उघड, अनम्यूट हो। शिल्पा आवाज येते का माझी? अनम्यूट हो जेव्हा तुझ्या मोबाईलवरून कर अनम्यूट। कौन है? मूट आहे का सर लोक? अनम्यूट केला ना मी। मूट उघडा तुमच्यामधून कोणाच्या? शिल्पा मूट उघडते, अनम्यूट कर। उघडलं? जीसस हालेलुया। कोण करते प्रार्थना? बरं, कोणी नाही करत, मी करू? ठीक आहे मी। हा, कोण? हर्षदाई करताय? अच्छा, बरं ठीक आहे, मी करतो। ठीक आहे, बरं ठीक आहे, तुम्ही सर्व अनम्यूट होऊन जा, मी प्रार्थना करतो। कोरत गाऊ, त्याच्या प्रार्थना करू। आम्हाला विशेष शिल्पाकडून मला नाव घ्यायचं होतं त्या व्यक्तीच्या, जे आता आला होता। बरं ठीक आहे, तो जो भी भाई आहे प्रमोदच्याकडून आला होता मेसेज। चल ठीक आहे, आम्ही त्या व्हायरस प्रभावित लोकांसाठी प्रार्थना करू। ठीक आहे, ठीक आहे, ओके। जीसस हालेलुया। ठीक है, ये कोरस गाएंगे, उसके पश्चात हम प्रार्थना में जाएंगे। जीसस हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया। ये समय है मेरे प्रियो जहाँ शहर में हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। ये समय है हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। निश्चित कल भी हमने उपवास के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना किया और आज भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक शॉर्ट में छोटी प्रार्थना करेंगे और निश्चित हमारा विश्वास है हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जाया और व्यर्थ नहीं जाने देगा। और एक गीत गाएंगे, उसके पश्चात हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं ही प्रार्थना करूँगा। ठीक है, जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया, जीसस हालेलुया। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। बुरी आदत से, बुरी विचारों से, पापों से और पापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पापों से और पापों से। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से। तू भेज यहाँ बेदार खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में। तू भेज यहाँ बेदार
खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, तेरी दया से यीशु, तेरी दया से तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में तू भेज यहाँ तेरी आत्मा खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों में तू भेज यहाँ तेरा वचन खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोग को, बचा ले मेरे शहर को। हाँ प्रभु, हाँ मेरे खुदा, हाँ मेरे स्वामी प्रभु, मेरे शहर को और मेरे लोगों को बचा ले मेरे प्रभु, इस महामारी से, इस विपत्ति से, इस बीमारी से प्रभु बचा ले मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, कल भी खुदा हमने उपवास के साथ में खुदा तेरे सामने रोए, गिड़गिड़ाए खुदा, और खुदा में प्रार्थना किया कि खुदा ये मरीज थम जाए मेरे परमेश्वर, ये मरीज थम जाए मेरे परमेश्वर, ये प्रभु ये सारा वायरस उसका प्रभाव नष्ट हो जाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते खुदा, ओ प्रभु हमारे मेरे लोगों को खुदा, ओ खुदा, ओ तू छू ले मेरे परमेश्वर, जितने से मीटिंग में जुड़े हैं उनको छू, कलीसिया कह रहे परिवारों को छू, हाँ मेरे खुदा रे को छू मेरे परमेश्वर, मेरे शहर के लोगों को छू मेरे परमेश्वर, जिनमें खुदावंत वायरस के प्रभाव हो वो सारे वायरस के प्रभाव नष्ट हो जाए खुदा, तेरे लव में जलकर भस्म हो जाए हे मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंत इन दिनों में ओ खुदावंत वो मनुष्य में बड़ी दुर्दशा सी हुई प्रभु, हमारे शहर में बड़ी दुर्दशा हुई है प्रभु, हमारे राज्य और हमारे देश में बड़ी दुर्दशा हुई। और जहाँ खुदा तेरे लोग तुझसे विनती कर रहे हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु,
प्रभु तुझसे विनती कर रहे खुदा कि प्रभु इस मरी को रोक दे। हे प्रभु ये मरी थम जाए और प्रभु हे मेरे परमेश्वर हमारे देश को फिर से जो का त्यो बना दे मेरे खुदा, उठा के खड़ा कर दे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने लोगों खुदा आप इस समय में उन्हें पहचाने। अब प्रभु भाई प्रमोद पानटाउन में प्रभु एक भाई को जो दवाखाने में ले गया उसके लिए रिक्वेस्ट भेजा। हे मेरे परमेश्वर तू उस भाई को छू और स्पर्श कर और खुदा उसे चंगाई प्रदान कर। सारा वायरस सारा प्रभाव यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए। यीशु तेरे लहू में जलकर भस्म हो जाए प्रभु, वो सारा वायरस उसका प्रभाव भस्म हो जाए प्रभु। प्रार्थना करते खुदा राजा प्रभु मेरे मित्र राहुल लांजेवार के लिए खुदावंत प्रभु काशीनाथ वो काशी प्रभु जी उस भाई काशीनाथ ढोरे के लिए हे प्रभु प्रार्थना करते राजा। और भी खुदा जितने लोग वो खुदावंत बस उन्हें बोलकर उनके खुदावंत उनके प्रभु जी बहन और उनके जीजा के लिए खुदावंत और भी प्रभु जी बहन अर्चना नकात ने उन तमाम लिस्ट को जितने लोगों को भेजे थे उन लोगों को भी तेरे अधीनता में ले आते प्रभु। ओ खुदावंत ओ प्रभु जी भाई बंटी अबंग ने भेजा था प्रभु, उन लोगों के नाम खुदा हे प्रभु हम नहीं जानते लेकिन हे प्यारे परमेश्वर तू उनको जानता है। वो तू उनका सृजनहार है, तू उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है प्रभु। छू मेरे राजा उन्हें चंगाई प्रदान कर मेरे खुदा बाप प्रभु, उन्हें चंगाई कर मेरे खुदा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा जो जीवन प्राप्त करते हैं नया जीवन पाते खुदा उसमें खुदा तेरी महिमा उनके जीवन में होने दे। तेरे सच्चाई को जाने खुदा ताकि वो नरक और मृत्यु से उस अधोलोक की मृत्यु से बचा ले जाए और खुदा तेरे अनंत काल के जीवन की योजना में शामिल होने पाए। हे मेरे परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते राजा, प्रार्थना कर हर एक को छू मेरे राजा, छू स्पर्श कर जितों को हम जानते हैं जितों को नहीं जानते हैं। हे मेरे परमेश्वर मेरे देश के लोगों को बचा ले, मेरे शहर के लोगों को बचा ले खुदा। रहम कर राजा और रहम कर मेरे प्रभु, रहम कर प्रभु। अब की बार छोड़ दे बख्श दे खुदा, ओ खुदा उन्हें अवसर दे, मन फिराव का अवसर दे, पश्चाताप का अवसर दे। हे मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम सारी मंडली प्रार्थना करते खुदा राजा। वो एक को छू राजा, छू खुदा जितने हॉस्पिटल में है, जितने आईसीयू में है खुदा, जितने वेंटिलेटर पे है, जितने संक्रमित है, जितने खुदा होम क्वारंटाइन है, एक को छू मेरे राजा, छू राजा स्पर्श कर। हे प्रभु प्रार्थना करते खुदा उस खुदा ओ खुदा नागपुर जिले के खुदा उन 13-14 तहसील में रहने वाले उन तमाम लोगों को खुदा तेरे अधीनता में ले आते। हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर महाराष्ट्र के खुदा उन 36 राज्यों के 36 जिलों के लोगों को तेरे सम्मुख ले आते मेरे परमेश्वर। हमारे देश के वो खुदावंत